नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। मैं गोविंद सिंह राठौड़, बांसको तहसील बस्सी जिला जयपुर। मुझे आज राजस्थान पत्रिका में पढ़ने को मिला कि एसआई भर्ती 2021 को सरकार यथावत रखने व रद्द करने के बारे में कल मंत्रिमंडल में फैसला लेने वाली है। कल मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे में निर्णय किया जाएगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा व राजस्थान कैबिनेट के जितने भी मंत्रीगण हैं, सम्माननीय मंत्रीगण हैं, मैं उनसे एक अभिभावक होने के नाते सभी बच्चों की तरफ से एक विनम्र हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि आप जो भी फैसला लें वो ईमानदार चयनित अभ्यर्थियों की कठिन मेहनत को व उनके अभिभावकों की आकांक्षाओं व उनके त्याग बलिदान को मद्देनजर रखते हुए कोई भी फैसला करें। एसओजी ने, महाधिवक्ता ने जो अपनी राय दी, जो जांच कमेटी थी उसने अपनी राय दी, सबकी राय को आप विचारणीय रखें, लेकिन एक बिंदु इस पर भी विचार करें कि जो 10 साल से 8-10 साल से जो बच्चे मेहनत करके इसमें सेलेक्ट हुए हैं, उन बच्चों के भविष्य को भी इसमें ध्यान में रखें। साथ में उन अभिभावकों की त्याग, तपस्या, लगन, मेहनत, क्योंकि जब एक बच्चा कोई मेहनत करता है तो उससे दुगनी मेहनत उसके अभिभावक को करनी पड़ती है। उसको प्रेरित करना, उसके लिए धन उपार्जन करना, उसको निगरानी में रखना व उसको प्रोत्साहित करना, ये अभिभावक का काम होता है। और ये जो बच्चे लगे हैं उनमें 80% से ज़्यादा बच्चे गरीब परिवार से संबंधित बच्चे हैं, जिनके पास में इतना पैसा नहीं है कि 20-30 लाख रुपए में वो पेपरों को खरीद सके। यहाँ आरोप लगाया गया कि पेपर बिक्री हुए और ये जो चयनित थानेदार हैं इनमें बहुत फर्जी हैं। लोगों ने आंकड़ा अपने हिसाब से बताया, किसी ने 100, किसी ने 50, किसी ने 200, किसी ने 350, और हनुमान बेनीवाल जी जैसे तो पूरों को ही फर्जी मान रहे हैं। तो ये आंकड़े सिर्फ आंकड़े हैं, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति से बच्चों का 850 बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये कोई छोटा मोटा इश्यू नहीं है। अगर 2 बच्चे टंकी पर चढ़ गए तो उनको उतारने के लिए पूरा प्रशासन की आंखें और हाथें और सांस सब फूल गए। सरकार के शिरोमणि मंत्री वो भी वहां उनको उतारने के लिए पहुंच गए, लेकिन क्या कभी इन 850 बच्चों के जो दर्द है वो बयां करने के लिए कोई मंत्री आगे आया? कोई नहीं आया। क्यों? कि ये तो इनको तो एक टैग लगा दिया गया कि ये फर्जी है। राजस्थान में सभी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। ये ट्रेंड आज से नहीं, करीबन 15 साल से चला आ रहा है। ये था कि पहले ये दबा हुआ था, अभी ये बाहर आ गया है। जितनी भी भर्ती परीक्षाएं राजस्थान में हुई हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें सब नेताओं के, सब बड़े बड़े ऑफिसर्स के, इनका सबका हाथ उसमें सम्मिलित रहा है। लेकिन उन सबको ओपन नहीं किया जाता, दबा दिया जाता है। इस भर्ती में कुछ एक थानेदार फर्जी हैं, पकड़े गए हैं, एसओजी काम कर रही है। जब एसओजी ने 50 थानेदारों को पकड़ लिया तो बाकी बच्चों को पकड़ सकती है वो। अभी क्या ऐसा कोई यंत्र है एसओजी के पास में कि वो 50 के आगे काम नहीं करता है? और 50 तक तो वो काम कर रहा था, 50 के बाद में वो बंद हो गया है। या फिर सभी को अगर एसओजी मानती है कि ये तो सारे मिक्स है, तो आप पकड़िए ना, आप उनको सबको पकड़ के जेल में डालिए। भाई छोड़ क्यों रहे हो आप?
जब उनमें से योग्य और अयोग्य की आप पहचान नहीं कर सकते तो आपको ऐसा बेड़ा उठाना नहीं चाहिए था। जब आपकी इतनी काबिलियत नहीं है, सरकार की इतनी काबिलियत नहीं है, एसओजी की इतनी काबिलियत नहीं है कि आप योग्य और अयोग्य को नहीं छांट सकते, तो आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए था भाई। आपने आरोप लगाए, गलत लगाए हैं और लगाए हैं तो आप उनको अंजाम तक पहुंचाइए। उनके आकाओं को जिन्होंने इसमें शामिल हैं, जितने भी, उन सबको पकड़िए, तभी तो ये बढ़ती स्कैंडल रुकेंगे। अब आप पेपर माफियाओं के दबाव में आकर के कुछ लोगों को पकड़ लेते हैं, और जब आप किसी उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के पास पहुंचने का नंबर आता है तब उस भर्ती को रद्द करके अपनी तीसरी कर लेते हैं। ठीक है ना। अब इसमें पिसा कौन जाता है? जिन्होंने पैसे खाए वो मजे कर रहे हैं, जो माफिया है वो मजे कर रहे हैं, जो ईमानदारी से बच्चे जिन्होंने 8-10 साल अपने जीवन के बर्बाद कर दिए, माँ बाप के पैसा खर्च कर दिया, माँ बाप की अपेक्षाओं को धूमिल कर दिया उन लोगों ने, तो उनके साथ अन्याय क्यों? क्या क्या गुजर रही होगी उन अभिभावकों पर? जरा इस पर भी विचार करें, सहृदयता से विचार करें। कमेटी, आप पढ़े लिखे मंत्रीगण हैं, कानून बनाने वाले हैं, तो कानून बनाना एक अपनी जगह है, क्योंकि कानून आप लोग नहीं बनाते हैं, कानून तो बनाने वाले बनाते हैं, आप लोग तो साइन मारते हो। ठीक है। ये जितने भी आश्रित ऑफिसर्स के ऊपर जितने आश्रित है, ऑफिसर्स भी नहीं, ज़्यादा ऑफिसर्स भी बाबुओं पे आश्रित है। ठीक है ना। हिंदुस्तान के 40% ऑफिसर तो बाबुओं पर आश्रित हैं, जिनको ये भी पता नहीं होता कि बाबू ने कौन किस पे साइन कराए हैं। तो उन चीज़ों को जनता की आवाज़ बन के वोट बैंक के खातिर ऐसा मत करो। इसमें सिर्फ अगर अन्याय भी हुआ है, इसमें 8 लाख अभ्यर्थियों के साथ कैसा अन्याय हो गया पेपर लीक में? जब मिनिमम शर्त थी कि 40% अंक लाने परीक्षा के लिए अनिवार्य हैं, तो उसमें 40% अंक सिर्फ मात्र 20,000 बच्चे लेके आए थे। और उन 20,000 में से भी जब उनका फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुआ तो मात्र 3,000 उसमें क्वालिफाई कर पाए। अब 3,000 आदमियों के बीच में अगर कोई धांधली हुई है और सिलेक्शन इन 3,000 के बीच में ही कड़ी घूम रही है, इन 3,000 आदमियों के बीच में सिलेक्शन की कड़ी है वो घूम रही है, और उन 3,000 आदमियों के साथ में मानता हूं कि अगर मान लो 10, 20, 50, 100 जो भी है इसमें वो फर्जी तरीके से किसी भी डमी कैंडिडेट के जरिए या पेपर लीक के जरिए या कैसे भी करके बैठे हैं, तो एसओजी उसकी जांच करे और उनको सरकार तुरंत बाहर करे, बर्खास्त करे, और उनकी जगह जो वेटिंग लिस्ट में है उन कैंडिडेटों को नौकरी करने का अवसर दे, ताकि उनके साथ भी न्याय हो सके। दोबारा परीक्षा कराना या वैसा करना, ये परीक्षा को रद्द करना, ये तो एक बहुत बड़ा अन्याय होगा। जो आदमी 4 साल से उस टच में नहीं है, 2021 की परीक्षा में पास होने के बाद अमूमन छात्रों को ये विश्वास हो जाता है कि हमारा तो सिलेक्शन हो गया, अभी वो तैयारी छोड़ देते हैं, और उसके बाद में उन्होंने पुलिस जैसी हार्ड ट्रेनिंग जो कि सुबह 4 बजे उठ करके रात को 10-11 बजे तक होती है, उसको कर रहे हैं, और फिर उनको बोल रहे हैं कि तुम परीक्षा में दोबारा शामिल हो जाओ। ठीक है। और जो लड़के लगातार 4-5 साल से 8 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ दोबारा कंपटीशन लड़ो, अगर योग्यता होगी तो तुम दोबारा आ जाओगे। तो ये तो सरासर अन्याय है। मैं भारत की जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस, मैं चैलेंज पुकारता हूं